मरने के बाद रूह कैसे तड़पती रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से काम महज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, कौन सा मोमिन ज्यादा अक्लमंद है। इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने और मौत के बाद के लिए अच्छी तैयारी करने वाले, यही लोग ज्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़े रूह के लिए आते हैं और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफ्ताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान दिल गैब का है और अब गैब न रहा बल्कि ये चीजें मुशाहिदा हो गयी। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है, बास की कब्र पर, बास की चाहे जमजम शरीफ में, बास की आसमान और जमीन के दरमियान, बास की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बास की आसमानों से भी बुलंद और बास की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में और बास की आला इल्लीजीन में, मगर कहीं हो अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं। हदीस में है कि एक तायर पहले कफस में बंद था और अब आजाद कर दिया गया। आइमा कराम फरमाते हैं, बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती है, आलम बाला में मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती है जैसे यहाँ हाजिर है। हदीस में फरमाया, जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को जिन और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनती भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करती है उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चों को जोर से चिमटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता है। मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नुम की खिड़की खोलेंगे जिससे जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब न देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि अपने रब की नेमत की कदर जाने कि कैसी बलाए अजीम से बचाकर कैसी नेमत उज़्मा अता फरमाई। अगर मुर्दा मुनकिर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। इसकी गर्मी और लपेट इसको पहुँचेगी और इस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। आमान अपनी मुनासिब शक्ल पर मुतशकिल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल की बनकर उसको इज़ा पहुंचाएंगे और नेकों के आमाले हसना मकबूल और महबूब सूरत पर मुतशकिल होकर अंस देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो क्योंकि वो गुनाहों को ज़ाइल करती और दुनिया से बेरुग़बती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी। एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है। मैयत को सबसे
ज्यादा दर्द कब होता है, मरने के बाद का मंजर कैसा होता है, जानिए इस वीडियो में। हज़रत ज़ैद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है जिसकी आवाज जिन्नो इंस के सिवा सब सुनते हैं और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वो जानकुनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर उसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरी कफन में गिरा न लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब कयामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी न करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज और अकारिब से रुखसत हो लूं। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ न देना, मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस न आऊंगा और कयामत तक किसी की सूरत न देखूंगा। फिर जब जनाजा उठा कर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारिसों के लिए था, आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ भी नहीं उठा सकता, हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म न करो, मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। फिर जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारिसों और तरका पाने वालों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से भुला न देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान है, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमानदगान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब उसको उसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुँचता है तो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे महबूब और मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआए खैर की सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आपसे पूछा गया, आप जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते मगर कब्र देख कर रोते हैं? कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला उससे निजात पाए तो बाद के मनाजिर इससे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात न पाए तो बाद के मराहिल इससे बहुत ज्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखती हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है, अब आमाल नामे लपेट दिए गए हैं, रूह जिस्म से निकाल ली गई है, जिंदगी की मोहलत खत्म है, अब हर मैयत अपने अमल की मरहूम होकर कब्र में पड़ी है। एक हाजतमंद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया। अभी उसने दस्तक न दी थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो अपनी अहलिया से शिकायत कर रहे थे कि चिराग की बत्ती मोटी है जो तेल ज्यादा इस्तेमाल करने का सबब बन रही है। हाजतमंद ने जो सुना तो वो सोचता ही रह गया कि वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने की क्या तवक्को करे जो तेल के मामूल से ज्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहा है। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखो, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हाजतमंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहाँ आपका सामान तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, ये सब तेरी नजर है, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान हक्का बक्का देखता रह गया। चुनाचे उसने अर्ज किया, हज़रत ये सब कुछ मेरी जरूरत से ज्यादा है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी जरूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा, ए हजरत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी जोजा मोहतरमा को सरजनिश कर रहे थे, हालांकि चिराग इस कदर रोशनी रखने में शायद सिर्फ 1 दिरहम का तेल इस्तेमाल न होता। वो तो आपको गवारा न हुआ और यहाँ हजारों का सामान मुझे बिला तहम्मुल दे रहे हैं।
तब आपने फरमाया भाई चिराग में तेल का ज्यादा इसराफ है और ज्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं और मुझे अल्लाह के हुजूर अपने अमाल की फिक्र रहती है। यहाँ मुझे फिक्र अमाल लाहक है, इसलिए मैंने साजनिश की। सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है, इस पर अजर की उम्मीद है और वहाँ पर हिसाब का खौफ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।